बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। तो अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि जो मुफीद मालूमात मैं आपके लिए मेहनत करके और जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत बनाता हूँ वो आगे भी शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हासिल हो। तो आज का सब्जेक्ट इंतहाई अहम है और इंतहाई मालूमाती है। ये आप ज़रूर अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। इसमें बड़ी मुफीद मालूमात है और बड़ी हैरान कर देने वाली मालूमात है, जो देखेंगे और आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि न्यूक्लियर कंट्रीज़ यानी एटमी ताकतें, एटमी ममालिक और एटमी बम और एटमी पॉलिसी। ये सब्जेक्ट तो एक बहुत लंबा है, लेकिन मैंने बड़ा ब्रीफ सा बनाया। शॉर्ट से आपको बताऊंगा दुनिया में कितने ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर बम हैं, कितनों के पास एलानिया न्यूक्लियर बम है, कितने मुल्कों के पास गैर एलानिया न्यूक्लियर बम है, किसको न्यूक्लियर बम तोहफे में दिए गए हैं और वगैरह वगैरह, और किसने न्यूक्लियर बम आज तक इस्तेमाल किए। ये सारी बातें बिल्कुल रिकॉर्ड के मुताबिक यानी तस्दीक शुदा और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और फिर मैं आखिर में चंद एक आपके लिए शॉकिंग और हैरान कौन बातें आखिर में चंद एक पॉइंट बताऊंगा। वीडियो आज की शॉर्ट है। दुनिया में इस वक्त टोटल 9 ममालिक के पास एटमी बम है। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। 9 मुल्क हैं जिनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। ये कंफर्म बात पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। सबसे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और नॉर्थ कोरिया। इनके पास एटमी हथियार मौजूद हैं और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। इसमें कोई 1% भी शायबे की बात नहीं है, शक शुबे वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं किस किस ने न्यूक्लियर सलाहियत कब कब हासिल की। बड़ी जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, फिर आगे कुछ बड़ी ख़ास बातें आपको बतानी है, वो सुननी है। आपने पूरी वीडियो देखनी है आखिर तक, वीडियो शॉर्ट ही है। सबसे पहले जो न्यूक्लियर बम बनाया था वो 16 जुलाई 1945 को बनाया था अमेरिका ने। दुनिया में पहला एटम बम जो बनाया गया था 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने इजाद किया था, एटमी धमाका किया था, और इसका कोड नेम था ट्रिनिटी। मैं पूरी मालूमात आपके सामने रखूंगा जिम्मेदारी के साथ। इसका कोड नेम था ट्रिनिटी और ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ था। और अमेरिका ही दुनिया में ऐसा मुल्क है जिसने आज तक 2 दफ़ा एटमी बम इस्तेमाल किए हैं। एक दफ़ा 6 अगस्त को हिरोशिमा पे मारा है और दूसरी दफ़ा 9 अगस्त 1945 को, यानी कुछ 3 दिन के बाद जापान पे नागासाकी पे मारा है, जिसमें लाखों अफराद मर गए। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा ये कितनी घिनौनी बात, कितनी खौफनाक बात थी ये बम मारने के पीछे, उनका इरादे कितने खौफनाक थे, ये आगे चल के बताऊंगा। अभी मैं जल्दी जल्दी से आपको लिस्ट बता देता हूं कि किन किन ममालिक के पास है। अच्छा, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा आखिर में कि इन सारे ममालिक के पास आज के दिन की तारीख में कितने कितने एटमी बम और हथियार मौजूद हैं। यानी पाकिस्तान के पास कितने हैं, इंडिया के पास कितने हैं, अमेरिका के पास कितने हैं, चीन के पास कितने हैं। फिर आगे चलें, रशिया ने 29 अगस्त
1949 29 अगस्त 1949 को सीक्रेटली यानी खुफिया तौर पर एटमी धमाका किया था, और उसका जो कोड नेम है वो ना बताया गया आज तक, ना किसी को अनाउंस किया। ये खुफिया तौर पर किया था अमेरिका के बाद। और फिर उसके बाद 1957 यानी 1957 में यूके ने, बरतानिया ने 8 नवंबर 1957 को एटमी धमाका किया। इसका कोड नेम था ग्रैपल एक्स, कोड नेम था ग्रैपल एक्स, ये अनाउंस करके किया था। उसके बाद फिर 1960 में फ्रांस ने एटमी धमाका किया था। इन्होंने डेट नहीं बताई, लेकिन इन्होंने 1960 में, ये कन्फर्म्ड बात है, एटमी धमाका किया था। इन्होंने भी उसका कोड नेम अनाउंस नहीं किया। उसके बाद 16 अक्टूबर 1964 को चाइना ने एटमी धमाका किया। उन्होंने भी इसका कोड नेम अनाउंस नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान ने भी कोड नेम अनाउंस किया, इंडिया ने भी कोड नेम अनाउंस किया, और बहुत सारे ममालिक ने कोड नेम अनाउंस किया, लेकिन कई ममालिक खुफिया तौर पर करते हैं, नहीं अनाउंस करते। जब वो अनाउंस नहीं करते, नाम नहीं बताते, तो फिर हमारे तक वो मालूमात नहीं आ सकती। हमें जो जो मालूमात मिलेगी सिर्फ वही बताएंगे और ज़िम्मेदारी से बताएंगे। अच्छा, ये आपको बता दिया 16 अक्टूबर 1964 को चाइना ने किया। उसके बाद फिर इंडिया ने 18 मई 1974 को एटमी धमाका किया। इसका कोड नेम था हैप्पी कृष्णा, कोड नेम था हैप्पी कृष्णा। उसके बाद फिर 1960 में इसराइल को एटम बम फराहम कर दिए गए गिफ्ट में। इसराइल ने एटमी धमाका कोई नहीं किया, हालांकि इसराइल के पास न्यूक्लियर प्लांट मौजूद हैं, लेकिन उसको उसके बड़े भाई अमेरिका ने एटम बम जो हैं वो तोहफे में दिए हैं। ये फिर ज़्यादा डिस्कशन इसमें जो करेंगे वो बाद के किसी लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर हम इस चीज़ में चले गए तो फिर अपने सब्जेक्ट से हट जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि फिर 1998 में ही दोबारा इंडिया ने एटमी धमाके किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को चागी के मकाम पर 5 एटमी धमाके किए, जिसका नाम कोड नेम दिया गया था किराना-1, किराना-1। अच्छा, ये हो गए। उसके बाद फिर साल आखिरी जो धमाका किसी मुल्क ने किया है वो किया है सन 2017 को। इसकी भी डेट इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताई, ये खुफिया तौर पर किया, अनअनाउंस्ड किया, लेकिन ये बाद में अनाउंस कर दिया कि हमने एटमी सलाहियत हासिल कर ली है। इन्होंने भी कोड नेम नहीं बताया, लेकिन एटमी सलाहियत हासिल कर ली है। ये मैं सारी तफसील आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कोई एक फिगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1-2 फिगर। वो ये है कि 1990 में जब रशिया मुआशी तौर पर टूटा, यानी मुआशी तौर पर रशिया के जब टुकड़े हुए और उसकी रियासतें बनी, तो रशिया की जो प्रोग्राम था, एटमी प्रोग्राम, वो स्प्लिट प्रोग्राम था। उसके बाकी रियासतों में भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद थे। उनमें 3 रियासतें थी, एक बेलारूस, दूसरा काज़ाकिस्तान और तीसरा यूक्रेन। ये 3 ममालिक थे जिनके पास रशिया टूट जाने के बाद न्यूक्लियर हथियार आ गए, लेकिन बाद इन 3 ममालिक ने वो न्यूक्लियर हथियार जो थे वो रूस को वापस कर दिए इंटरनेशनल दबाव के बाद। अब इन 3 ममालिक के पास जौहरी सलाहियत मौजूद नहीं है।
इसके बाद एक और भी बात, आप मैं पूरी रिसर्च करके आपको बात बता रहा हूँ, रैंडमली नहीं बात बता रहा, पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। इसके बाद आखिरी एक मुल्क है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने भी न्यूक्लियर वेपन जो था वो टेस्ट किया था। साउथ अफ्रीका ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था, लेकिन बाद में आलमी दबाव पर आकर इन्होंने वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो तर्क कर दिया था। अब साउथ अफ्रीका के पास कोई एटमी सलाहियत मौजूद नहीं है। ये थी फैक्ट्स एंड फिगर जो मैंने आपको बता दिए कि इस वक्त आज के दिन की तारीख में दुनिया के 9 ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद है। अब आ जाएं एक और तरफ कि किस मुल्क के पास कितने हथियार हैं। फिर इसके बाद कुछ और बातें बताऊंगा और प्रोग्राम ख़त्म करूंगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार जो हैं वो रशिया के पास हैं। रशिया के पास एटमी हथियारों की जो तादाद है वो है 6257, 6257। इतनी खौफनाक तादाद है। आप सोचें कि आपने इतने एटम बम मार के क्या कुर्रा अर्जी को ख़त्म करना है। यानी 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास हज़ारों की तादाद में है, एक रूस है और दूसरा अमेरिका है। अब अमेरिका के पास कितने हैं, इसके करीब करीब हैं। अमेरिका के पास 5428 जो हैं वो एटमी हथियार मौजूद हैं, ये तैयार मौजूद पड़े हैं। अब आप ये सोचें कि ये ममालिक बाकी दुनिया पे पाबंदी लगाते हैं। अमेरिका सबसे बड़ा अमन का अलमबरदार बनता है, वो ये कहता है कि न्यूक्लियर हथियारों का फैलाव जो है वो रोकना चाहिए, और बड़ी इंटरनेशनल जो है न्यूक्लियर कंट्रोल अथॉरिटीज़ बनाई हुई है, एजेंसियाँ बनाई हुई हैं। ईरान ना बनाए, फलां ना बनाए, फलां ना बनाए, नॉर्थ कोरिया ना बनाए। क्यों ना बनाए कि जी एटमी हथियारों का फ़रोग दुनिया के लिए ख़तरा है, इंसानी जानों के लिए ख़तरा है। सवाल ये पैदा होता है, अगर ईरान बनाए एटम बम, पाकिस्तान बनाए एटम बम, नॉर्थ कोरिया बनाए एटम बम, तो वो इंसानी जानों के लिए कुर्राए अर्जी पर ख़तरा है। तो अमेरिका 5000 5500 एटम बम बना ले, अपने कब्जे में रख ले, क्या वो दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है? बहुत बड़ा ख़तरा है। ये इतने एटम बम मार के पूरी दुनिया को सुरमा बनाया जा सकता है। इसी तरह रूस के पास भी मुकाबले में हैं, दोनों एट वेरिएंस हैं, दोनों के दरमियान कोल्ड वार चल रही है। इतने ज़्यादा बम दोनों ने मुकाबले में बनाए हैं, तो वो दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है। ये पाकिस्तान के हथियार दुनिया के लिए ख़तरा हैं, नॉर्थ कोरिया के हथियार दुनिया के लिए ख़तरा है, या और किसी मुल्क के हथियार ईरान के अगर बनाए। ईरान का वैसे तो उन्होंने इसराइल ने अटैक करके जोहरी प्रोग्राम जो है वो तबाह कर दिया, लेकिन अगर ईरान बनाए तो वो ख़तरा है, और अमेरिका और रूस और बाकी ममालिक ख़तरा नहीं है। आपके बम, आप तो दुनिया में बम इस्तेमाल करने वाले वाहिद मुल्क हैं। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अब आ जाएं आगे। चीन के पास उसके बाद सबसे ज़्यादा तादाद है, 350 हैं, यानी इनसे बहुत कम है। अमेरिका और रूस से बहुत कम है, 350। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के पास एटमी हथियारों की, बमों की तादाद 225 है, और फ्रांस के पास 290 है, और इंडिया के पास 156 है, और पाकिस्तान के पास 165 एटम बम मौजूद हैं जो फैले हुए हैं पूरे मुल्क में, और मुख्तलिफ अपने अपने मकामात पर वो नस्ब हैं और महफूज तरीके से रखे गए हैं। उसके बाद इसराइल को जो एटम बम फराहम किए गए हैं, तोहफे में दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, उनकी तादाद 90 है, 90 एटम बम है। इतना सा मुल्क है, 80 लाख की उसकी अपनी आबादी है, उसके बाद 90 एटम बम है। क्या वो दुनिया के लिए ख़तरा नहीं है? उस पर तो अमेरिका कोई एतराज़ नहीं करता, उस पर तो पेंटागन और अमेरिकन CIA कोई एतराज़ नहीं करती। और उसके बाद आखिर में नंबर आता है नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया में सबसे कम एटमी हथियार है, उनकी तादाद है 40। अब आपको मैंने ये
फैक्ट्स एंड फिगर सारे बता दिए मालूमात के लिए, नॉलेज के लिए। अब आ जाएं पॉलिसी की तरफ। ये मेरे आज के सब्जेक्ट में पॉलिसी भी शामिल है, लेकिन पॉलिसी का मैं बड़ा थोड़ा सा हिस्सा आपको बयान करूंगा, बहुत मामूली सा हिस्सा बयान करके आज की वीडियो ख़त्म करूंगा। अमेरिका का एक बहुत बड़ा थिंकर है, एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने एक किताब लिखी है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने वो किताब देखी भी है और कुछ उसका मुताला भी किया है। अब बात यह है कि ये किताब 27 साल की स्टडी के बाद, CIA की, पेंटागन की और मुख्तलिफ पेपर्स की स्टडी के बाद ये किताब लिखी गई है। जिसने लिखी है उसका नाम है डैनियल एरके। डैनियल एरके ने ये किताब लिखी है और उस किताब में उस शख्स ने ये लिखा है कि अमेरिका को ये मुस्तकिल ख़तरा है कि अमेरिका को पाकिस्तान से ख़तरा है, लिहाजा पाकिस्तान को हमेशा आपने इस तरह रखना है, अपनी पॉलिसी और अपने इक़दामात ऐसे करने हैं कि पाकिस्तान में हमेशा पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा करना है। अगर पाकिस्तान मजबूत हो गया और पाकिस्तान जो है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, सियासी इस्तेहकाम आ गया, तो वो अमेरिका या अमेरिका के जो बाकी दोस्त हैं, वो आप समझ जाएं अमेरिका के जो करीब तरीन दोस्त कौन है, एक भारत है और दूसरा वो जिन्होंने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा किया हुआ वो है, उनके लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान की कश्ती हर वक्त डगमगाती रहे। ये आपका मुल्क जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ये आपके मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये कोई खुद रो पौधे की तरह नहीं होगा। इसके पीछे अमेरिकन CIA की मुकम्मल पूरी साजिश मौजूद है। जी जनाब, ये आप गौर फरमाएं, ये ऐसे नहीं हुआ। उनके एजेंट पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर हैं। हमारी फौज में भी CIA के एजेंट हैं, माजरत के साथ हमारी जुडिशरी में भी CIA के एजेंट हैं, हमारे सियासतदानों में भी CIA के एजेंट हैं और हमारी ब्यूरोक्रेसी में तो बेतहाशा अमेरिकन CIA के एजेंट हैं, जिनको बहुत बड़े बड़े माली फवायद पहुंचाए जाते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा करने के लिए। ये उनकी पॉलिसी है। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि अमेरिकन CIA ने चार प्रोग्राम बनाए हैं पाकिस्तान के लिए। CIA के पास इतने बड़े फंड्स मौजूद हैं, CIA के पास इंटरनेशनल एजेंडा इतना बड़ा है कि उनके दफातर में हर जगह, हर मुल्क के लिए जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है उसके लिए उन्होंने स्टाफ बड़ा बड़ा बनाया हुआ है, एजेंट बनाए हुए हैं। वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से, साइंसी तरीके से, बड़ी सियासी तरीके से काम करते हैं। 4 प्रोग्राम उन्होंने बनाए हैं। उनमें पहला उनका पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में हमेशा पॉलिटिकल अनरेस्ट रखना है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान मुस्तकबिल में अगर सियासी तौर पर इस्तेहकाम आ गया तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। और ये बहुत बड़ी ताकत इसलिए बन जाएगा कि पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन जो लोग हैं उनमें इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो एटमी ताकत भी बन सकते हैं और दुनिया में बहुत बड़ी मुआशी ताकत बन सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान से ना पेट्रोल निकालने दिया जा रहा है, ना गैस निकालने दी जा रही है, ना मादनियात निकालने दिए जा रहे हैं, बल्कि हमारे दरियाओं का रुख भी मोड़ा जा रहा है और हमारी एग्रीकल्चर को भी तबाह किया जा रहा है। ये पूरे इंटरनेशनल CIA के एजेंडे के साथ ये काम हो रहा है, जिसमें भारत भी शामिल